Good morning, student. Myself, Nonit Ricky, from class 12th. आज हम लोग पढ़ेंगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। सबसे पहले पढ़ेंगे नंबर 1, डिस्टेंस क्या है, इसके प्रॉपर्टी एक्सेट्रा। और नंबर 2 पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट। पहले हम आप लोग को समझा देता हूँ, उसके बाद इसका डिफिनीशन, एग्जाम्पल और इसके आधार पर जितना भी क्वेश्चन बन सके उसको मैं करूँगा। सबसे पहले एक एग्जांपल लेता हूँ। मान लीजिए हम लोग को यहाँ से कहीं जाना है। मान लीजिए अपने घर से किसी मार्केट में जाना है। मान लीजिए मेरा घर यहाँ है, तो मान लेते हैं होम एच लिख देता हूँ घर, और मार्केट है यहाँ। तो ये ज़रूरी नहीं है कि हमारे घर से डायरेक्ट मार्केट पहुँच जाए, मतलब एक ही बिना डायरेक्शन चेंज करते हुए। जैसे मान लीजिए मार्केट ऐसे जाना होगा, इस तरह मुड़ ओढ़ के जाना होगा, ये हुआ। तो हम यहाँ से चलना शुरू किए, यहाँ आए इस डायरेक्शन में, यहाँ ऐसे यहाँ एटर हम लोग जहाँ पहुँचना था वहाँ पहुँच गए। तो क्या हुआ, मार्केट होम से जितना डिस्टेंस हम कवर चल के, मान लीजिए यहाँ पे चल के जाते हैं, तो ऐसे डिस्टेंस कवर्ड करने में जितना हम डिस्टेंस कवर्ड किए उसी को कहते हैं डिस्टेंस। यही है डिस्टेंस। यहाँ से यहाँ तक जाने में जितना दूरी हमें तय करना पड़ा वही डिस्टेंस कहलाता है। एक और डिस्टेंस में होता क्या है, हर एक पॉइंट, मान लीजिए इस पॉइंट में इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं, इसमें ऐसे जा रहा है, इसमें ऐसे जा रहा है, इसमें ऐसे जा रहा है, इसमें ऐसे। तो हर एक जगह मतलब कुछ दूर के बाद डिस्टेंस चेंज कर रहा है, ठीक है। तो इसका प्रॉपर्टी डिफिनीशन लिख लीजिए लो, फटाफट लिख दीजिए लो। तो हम लिख देता हूँ डिस्टेंस इट इज एक्चुअल, मतलब जो पाथ कवर्ड किया गया, एक्चुअल पाथ कवर्ड बाई द पार्टिकल, कहिए या मतलब जो भी जिसके द्वारा कवर किया गया, ठीक है। इसका मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड है। मान लीजिए यहाँ से यहाँ दूरी की है, मान लीजिए 5 किलोमीटर है। क्या कितना किलोमीटर है, मान लीजिए यहाँ से यहाँ का दूरी, H से M का दूरी मान लीजिए 5 किलोमीटर है, ठीक है। H से M का दूरी कितना है, 5 किलोमीटर है। तो इसके पास यह हो गया मैग्नीट्यूड, इसको कहेंगे मैग्नीट्यूड, ठीक है। नंबर 2, इसके पास शॉर्टेन डायरेक्शन नहीं है। देखिए कैसे, इस पे यहाँ पे कुछ डायरेक्शन अलग है, यहाँ डायरेक्शन अलग है, यहाँ डायरेक्शन अलग है, यहाँ पे डायरेक्शन अलग है, यहाँ डायरेक्शन अलग है, यहाँ इस डायरेक्शन। इसके मतलब यह है कि इसके पास डायरेक्शन नहीं है। यूनिट, तीसरा नंबर आते हैं यूनिट। इसका यूनिट मीटर हो जाएगा, ठीक है। मीटर को हम एम से डिनोट करते हैं। अब आइए इसका एक डिस्प्लेसमेंट, ये टॉपिक क्लियर हो गया।
सब बच्चे बोल दें, जितने भी स्टूडेंट ये वीडियो देख रहे हैं, ये बताएं ये टॉपिक क्लियर हो गया। आई होप कि सारे स्टूडेंट का यह टॉपिक जो है वो क्लियर हो चुका होगा। अब आइए दूसरे टॉपिक पे। यह कहलाता है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या है? मतलब इनिशियल से फाइनल, या इनिशियल पॉइंट हो गया। इनिशियल पॉइंट वह पॉइंट जो टाइम जीरो पे, मतलब जीरो, यहाँ पे t इक्वल टू जीरो, टाइम जीरो पे स्टार्ट हुआ, यहाँ पे फाइनल पॉइंट हो जाएगा। फाइनल पॉइंट यहाँ t बराबर t हो जाएगा फाइनल टाइम, जितना समय लगा। तो इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट से एक स्ट्रेट लाइन से मिला दीजिए, स्ट्रेट लाइन से मिला दिए। ठीक है, चाहे इस और इस इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट को वह सबसे शॉर्टेस्ट दूरी वहीं डिस्प्लेसमेंट कहलाता है, या इनिशियल और फाइनल को पॉइंट से एक स्ट्रेट लाइन से मिला दीजिए, वह जो आएगा वह कहलाएगा डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट में देखिए शॉर्टेस्ट दूरी हो गया एक, ये देखो इसका डायरेक्शन इस यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, सब जगह डायरेक्शन इसका इक्वल है, मतलब एक ही डायरेक्शन में सेम है, डायरेक्शन एक ही है। तो आइए डिस्प्लेसमेंट द डिस्टेंस ट्रेवल, द डिस्टेंस ट्रेवल, डिस्टेंस ट्रेवल्ड in a direction is called displacement, is called या दूसरा, the shortest distance between the initial point and the final point is called displacement, ये भी हो जाएगा डिफिनीशन। या the straight line drawn between the initial point and the final point is called displacement। ये दो तीन डिफिनीशन हो गया। एक बार और लिख लीजिए, मैं रिपीट कर रहा हूँ। द स्ट्रेट लाइन ड्रॉन बिटवीन द इनिशियल पॉइंट एंड द फाइनल पॉइंट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। एक और एग्जांपल मैं लेता हूँ, एक एग्जांपल मैं और लेता हूँ, एग्जांपल लेता हूँ, मान लीजिए एक एग्जांपल लेता हूँ कि यहाँ से मान लीजिए यहाँ ए है, ये बी है, तो इसका आप लोग बताइए डिस्टेंस, मान लीजिए 5 मीटर है, तो आप लोग फटाफट बताइए इसका डिस्टेंस कितना होगा और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि इसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। डिस्टेंस यहाँ पे दिख रहा है 5 मीटर और डिस्प्लेसमेंट भी 5 मीटर। यहाँ पे दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है। कैसे? क्योंकि ए पार्टिकल जो है वह सर्टेन डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इसलिए यहाँ पे डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट इक्वल हो गया। एग्जाम्पल नंबर 2, एक और एग्जाम्पल लेता हूँ, एग्जाम्पल 2 लेता हूँ। मान लीजिए यहाँ से हमें इस पॉइंट से वैसे जाना है, ए है या बी है, तो यहाँ पे यहाँ डायरेक्शन चेंज हुआ, यहाँ डायरेक्शन चेंज हुआ, यहाँ हुआ, यहाँ हुआ, इस पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज हुआ, इस पॉइंट पे हुआ, तो यह डिस्टेंस, इसका डिस्टेंस मान लीजिए 20 मीटर है, तो डिस्टेंस, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है हम लोग पढ़े हैं, अभी कुछ आगे पहले देखे हुए हैं कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन सर्टेन डायरेक्शन, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन अ डायरेक्शन, इन अ डायरेक्शन नहीं, यहाँ सर्टेन छूट गया,
सर्टेन डायरेक्शन, फिर से लिख लीजिएगा लो, डिस्टेंस ट्रेवल इन सर्टेन डायरेक्शन। तो एक सर्टेन, मान लीजिए यहाँ से हम एक सर्टेन डायरेक्शन लेते हैं, इस पे ज्वाइन कर देते हैं, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, एक सर्टेन डायरेक्शन। यह हो गया डिस्प्लेसमेंट, यह शॉर्टेस्ट दूरी भी हो गया, यह दूरी हो गया। ठीक है।